हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वान्या की दुनिया। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका एक नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग है ना कोई किचन के कुकिंग कर रही हूँ मैं, ना नीचे का झाड़ू पोछा कर रही हूँ। तो ये ऊपर जो रूम है, मतलब मेरी जो जिठानी है जो दूसरे घर में रहती है, तो उनका ये रूम है और यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरा ही सामान रखा हुआ है। तो आज मुझे यहाँ पर कुछ रखवाना था, वो आपको व्लॉग में अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर मैं सफाई कर रही हूँ इस रूम की, और इसमें साड़ियों के डब्बे वगैरह जो कबाड़ रखा हुआ था वो सब मैं यहाँ से हटा दूँगी और जगह कर दूँगी मैं जो सामान मुझे यहाँ पर रखवाना है। तो आप लोग में बने रहना लास्ट तक। और ये वीडियो है शनिवार का, और संडे का कोई वीडियो शूट नहीं हो पाया था। तो यहाँ पर ये छोटी सी मतलब जो उनका रूम है, रूम के आगे ये लॉबी है। इतना बड़ा पोर्शन है, जैसा कि मेरी आपने लॉबी देखी होगी ना, जो जहाँ पर मेरा डाइनिंग टेबल रखा है। तो इतना बड़ा पोर्शन है, इसमें हाफ में उनका टॉयलेट और बाथरूम है, और ये साथ में एक खाली जगह है इनका। ये रूम जो है बहुत अच्छा रूम है, मतलब हमारे पूरे घर का ये सबसे अच्छा पोर्शन है ये। तो जब वो उधर शिफ्ट हुए थे तो मुझे बोला था यहाँ शिफ्ट होने के लिए, लेकिन फिर मतलब मुझे अपना ये हो जाता है कि जिसमें आप रह रहे हो इतने टाइम से, तो बस यही रहता है कि चल नीचे ही ठीक है। अब यहाँ क्या होता है कि जब जैसे मुझे एक्स्ट्रा सामान होता है मेरा, तो मैं वो यहाँ पर रखवा देती हूँ। और ये देखिए, इधर बातों बातों में मैंने लगा ली है झाड़ू। और ये झाड़ू ना वैसे तो लगा ही देती हूँ मैं 15 दिन में एक बार। देखिए, वीकली या डेली तो नहीं हो पाता है। जब वानू नहीं हुई थी तो वीक में एक बार मैं कर देती थी यहाँ का झाड़ू पोछा। लेकिन अब वानू की दिक्कत सी रहती है, वो साथ साथ ऐसे ही घूमती है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है, झाड़ू लगा दी है यहाँ पे। और इसको, ये जो चारपाई है, इसको उस जो गैलरी सी बनी हुई है वो छोटी सी, उसमें कर दूँगी। और फिर यहाँ से कर दूँगी इस जगह को खाली, क्योंकि जो अंदर का कबाड़ है वो यहाँ पर रख दूँगी। ये देखो, वानू शुरू हो गई है, वानू का काम। मैं चाहे कुछ भूल जाऊँ लेकिन वानू नहीं भूलती है। और फिर इसके बाद ये मेरे हस्बैंड की स्टडी टेबल थी। ये पहले इस पे स्टडी करते थे, तो अब इसका कोई काम नहीं है और 2-3 फालतू चीज़ें रखी हुई थी इसमें, तो मैं इसको बाहर लॉबी में डाल दूँगी। और टायर थे ये गाड़ी के, तो ये सही वाले टायर है, मतलब ठीक टायर है। तो ये नीचे रखे हुए, बाकी जो बेकार है वो ऊपर छत पे भी डाले हुए हैं। तो इनको भी उधर ही करके ये फिर मैं आ गई थी रूम में। रूम जो लॉबी है उससे आ गई, मतलब पहले रूम पड़ता है, रूम में से वो दरवाज़ा दिख रहा है आपको मेन, और फिर इसके बाद ये लॉबी आती है, पोर्च जो एरिया है। फिर मैंने अच्छे से यहाँ से सामान हटा के और फिर झाड़ू लगाऊंगी। और झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ पर कर दूंगी, पोछा लगा दूंगी, थोड़ी साफ़ सफाई हो जाएगी। और जैसा कि आप देख रहे हो रूम कितना अच्छा है। अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, कि मैं क्या करने वाली हूँ, क्या कराने वाली हूँ। सॉरी, मैं तो अकेली नहीं कर पाऊँगी। तो इसके बाद हस्बैंड आ गए थे वानू को लेकर के, क्योंकि एक को रखनी पड़ती है। वानू एक काम कर सकता है, यही हो सकता है, और ये काम तो बस मैं ही कर सकती हूँ, साफ़ सफाई का, झाड़ू का। तो आज ये नहाए भी नहीं है इसी चक्कर में कि आज किसी तरह ये काम हो जाए। और बहुत 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 दिनों से बस मुझे ये लग रहा था किसी तरह मेरा ये काम हो जाए, किसी तरह मेरा ये काम हो जाए। सबको बोल देती थी कि ये करवा दो करवा दो करवा दो, लेकिन कभी कुछ दिक्कत आती थी, कभी कुछ दिक्कत आती थी। वही होता है कि किसी चीज़ का जब टाइम आता है ना तभी होती है। लेकिन अब तो इन्होंने मुझे, मतलब मैंने पहले ही बोल दिया था कि सैटरडे की आपकी छुट्टी होगी और आपको ये करवाना पड़ेगा। तो मैं आपको ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखूँगी, तो मैं आपको बता देती हूँ, जो मेरा डाइनिंग टेबल है लॉबी में रखा हुआ है वो ऊपर रखवाना था, क्योंकि उसका कोई काम नहीं था नीचे। और उसने एक बेड की जितनी जगह घेर रखी थी, तो मैं सोच रही थी वहाँ से हट जाएगा तो वानू के लिए खुले में खेलने की हो जाएगी बिल्कुल जगह। और जब रखवाने के बाद तो रूम इतना खाली खाली सा हो गया, आराम से वानू को खेलने के लिए इतनी अच्छी जगह हो गई है। और जो क्रडल था, जो झूला था ना, उसको भी मैंने ऊपर ही रखवा दिया, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मतलब काम की थी ही नहीं। मैं काम की तो है, लेकिन बस वही है कि ना तो हम डाइनिंग टेबल पर बैठकर कभी खाना खाते हैं, और ना कभी वो झूले में झूली है। तो इसलिए दीदी ने बहुत बार कहा था कि रूम खाली पड़ा है उसमें रखवा दो रखवा दो, तो आज समय आया था तो आज हो गया। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा दी थी। झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए, तो पोछा लगा दूँगी। यहाँ से टॉयलेट में से मैं ले आई थी, क्योंकि पानी वानी का तो सब सिस्टम है यहाँ पर। तो जैसे ही वो शिफ्ट हो गए थे, तो मतलब मेरी शादी के 6 महीने के बाद नए घर में वो लोग शिफ्ट हो गए थे। मतलब शादी का ही वेट था, काफ़ी दिनों से उन्होंने घर बनाया हुआ था। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बार मैंने वीडियो भी बनाई है। तो इधर फिर मैं अच्छे से साफ़ सफाई कर दूंगी। और ये जो ट्रंक रखी हुई है, एक मेरी रखी हुई है और एक दीदी की, बाकी सारा सामान मेरा ही रखा हुआ है इस रूम में।
तो वानू आराम से बैठ करके झाड़ू से खेल रही है, मैं लगा लूँगी पोछा। और पोछा आप जैसा कि ज़्यादातर देखते हो मैं हाथ से ही लगाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत आलस आता है वाइपर से लगाने में। तो यहाँ पर हो गया पोछा और सुबह का काम मेरा सारा हो गया था, नहाना धोना, कपड़े वगैरह सब कुछ हो गया था, झाड़ू पोछा वो मैंने शेयर नहीं किया। और एकदम से ये बाहर गए हुए थे तो आकर बोले कि चलो आज इसको डाइनिंग टेबल को ऊपर रखवा देते हैं। तो उधर भाई साहब से फ़ोन किया, और मतलब था तो सही कि सैटरडे को रखवाना है, लेकिन बस इनका मूड बन ही गया तो चलो अब करवा ही देते। तो फिर उधर से भाई साहब आ गए थे और ये आ गए थे, और दोनों ने मिल करके रख दिया था। फिर दीदी आ गई थी, उन्होंने चेयर वगैरह रखवा दी थी। तो मतलब फटाक से काम हो गया था, जब सब हो जाते हैं तो काम हो गया था। और फिर इसके बाद खाना वाना बनाया। खाना ये तो खाकर आ गए थे बाहर से डोसे, तो मैंने अपने लिए खाना बनाया था। खाना लेट हो गया था, कम से कम 2 ढाई बज गया था, क्योंकि वो आ गए थे दीदी और भाई साहब सब मोक्शरी। तो हमने बैठ के चाय पी ली थी, काफ़ी देर ऐसे बैठे रहे थे, तो ऐसे ही टाइम निकल गया। और फिर इसके बाद ये देखिए रूम कितना खाली लग रहा है, ये देखिए लॉबी कितनी खाली लग रही है, सुकून सा मिल गया, आप देख सकते हो। और ये देखिए मॉक्स खा रहा है हमारा चिप्स, स्कूल से आते ही सीधा इधर ही आ गया था। और ये देखो आप रूम देखो कितना खाली रूम लग रहा है, मतलब मुझे इतनी तसल्ली शांति हो रही थी कि बस। और फिर इसके बाद मैं आपको ऊपर का रूम दिखा के लाऊंगी। ये ऊपर जा रही हूँ मैं, और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि सामान जो भी रखवाया है, क्योंकि जब जाल में से ऊपर ले जाया गया था तो उस टाइम वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मुझे भी धक्का लगवाना पड़ गया था, तो वीडियो बनाने वाला कोई था नहीं। और ऐसे में मतलब ये होता है कि अच्छा भी नहीं लगता कि यहाँ पे इतना ऐसा काम हो रहा है मैं वीडियो बनाने लग जाऊँ, तो इस वजह से। ये देखिए पूरे रूम की साफ़ सफाई हो गई बहुत अच्छे से, और ये रूम सच में बहुत प्यारा है, घर का सबसे प्यारा रूम है ये। तो ये देखिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैंने इस डाइनिंग टेबल को ऊपर रखवा के सही किया या नहीं किया। तो और फिर अब उसके बाद कोई व्लॉग शूट नहीं हुआ था, सीधा शाम को। हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वान्या की दुनिया। तो आज है सैटरडे शनिवार, और आज दिन में बहुत सारा काम किया है। तो मैं अब डिनर का टाइम हो गया है, 8:30 बजे, तो मैं डिनर बनाने जा रही हूँ। तो भी एक बार आपको रूम दिखा देती हूँ। तो रूम और ये जो लॉबी है अब बिल्कुल ही खाली खाली हो गया है, काफ़ी स्पेस हो गया है, लाइट स्पेस हो गया है अब, और आराम से वानू खेल सकती है। और देखिए मैं आज आपको बाहर का दिखा देती हूँ, बाहर चल रही हूँ मैं। और 8:30 बजे के करीबन टाइम हो गया है, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। और अब तो अंधेरा ही हो गया, तो मैं हॉल में आ गई थी ऐसे ही। और फिर उसके बाद मैं बाहर आ गई थी, गाय को रोटी डालने के लिए आई थी। और ये देखिए पूरा इतना साफ साफ लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। आज वेज पुलाव बनाने की तैयारी हो रही थी, क्योंकि दिन में बहुत काम हो गया, ऊपर से खाना भी लेट ही खाया था हमने। तो ये मैंने आलू काट लिए हैं, ये है अदरक और लहसुन का पेस्ट, और ये थोड़ी सी प्याज काट ली है, और ये है मटर। और प्याज मैंने थोड़ी इसलिए काटी है कि दिन में ना सब्जी बनाई थी मैंने। सब्जी क्या बनाई थी, टमाटर प्याज ये ऐसे ही छोक लिए थे, सब्जी नहीं बना पाई थी, इस वजह से जल्दी जल्दी में। तो ये मैं चावल में डाल दूँगी, बचा हुआ है टमाटर और प्याज ये। और चावल मैंने भिगो करके रख दिए थे, पानी इनमें से निकाल लिया था। तो अब मैं चावल जो है पुलाव है उनमें छोंक लगाऊंगी, तो वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। और अब मैं आपसे दिखाती हूँ एक बार कितना अच्छा लग रहा था, मतलब मेरा काम भी हल्का हो गया, क्योंकि डेली की डेली चेयर को हटाओ, साफ़ करो, शीशे को साफ़ करो, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। फिर यहाँ पे सोफ़े को, तो ये सोफ़े तो मैं क्या है कि एक बेड है वो यहाँ आएगा सिंगल, तो सोफ़े अंदर ही। और ये बड़ा कुकर इसलिए रखना पड़ा क्योंकि वानू की दाल रख करके मैं और अंदर चली गई थी और भूल ही गई थी, तो उस वजह से वो दाल बच तो गई लेकिन जल नीचे से काफ़ी लग गई थी, तो मैंने भिगो करके वो रख दिया। और अभी किचन आज साफ़ ही है, क्योंकि दिन में भी लेट ही बार बार बता रही हूँ मैं आपको। तो अब मैं चावल जो पुलाव है उनमें छोंक लगाऊंगी, तो आप लोगों से शेयर करूँगी।
तो सोफ़े जो हैं वो अंदर ही रखवा दूँगी मैं, अभी फ़िलहाल खाली रखा हुआ है तो, क्योंकि ज़रूरत होती है एक बेड की भी। तो फिर इसके बाद मैं शाम को बना रही हूँ पुलाव, बहुत टेस्टी पुलाव बने थे। ये मैंने तेल का डाला है, तकरीबन इतना ही तेल था। और अब मैं डालूँगी इसमें घी, देसी घी। देसी घी से चावल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, इतना डालूँगी। और दिन में मैंने तो लेट ही खाना खाया था और इन्होंने ये डोसे खा के आ गए थे बाहर से, सुबह मैगी खाकर चले गए थे, तो इनको भी हल्का खाना था। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया था, आपको बताया है, तेल डाल दिया था कुकर में, और फिर डाला था घी 1 चम्मच, बड़ी चम्मच, और फिर डाल दिया था जीरा। तो जीरा तड़कने के बाद मैं डाल दूँगी उसमें प्याज, और प्याज जीरा सुनहरा हो गया है, डाल रही हूँ प्याज। और जैसा कि आपने देखा कि प्याज अब हो गई है गुलाबी गुलाबी सी, पिंक पिंक सी, सुनहरी हो गई है, तो अब मैं डाल दूँगी इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, और ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही तैयार करके रखी हुई थी। तो इसको डालने के बाद थोड़ा सा पकाएंगे, अदरवाइज़ ये जल जाएगी। और फिर इसके बाद ये जो दिन की रखी हुई थी सब्ज़ी मैं इसमें मिक्स कर दूँगी, और इससे मतलब ट्रस्ट में बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था। और चॉक में मैंने प्याज डालने के बाद अदरक लहसुन डाल के, और जो सब्ज़ी थी और बाकी सब्जियां सारी मैंने डाल दी हैं। 10 मिनट अच्छे से पकाऊंगी, क्योंकि जब हम चॉक को अच्छे से पका लेते तो हमारी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। फिर इसके बाद मैं डाल दूँगी रेगुलर मसाले, धनिया, नमक, मिर्च और हल्दी, बस रेगुलर जो सिंपल मसाले वो डालें। और थोड़ा सा मैं डाल दूँगी इसमें गरम मसाला, आपके पास किचन किंग है तो वो डाल सकते हैं। और जो चावल थे वो मैंने 1 गिलास भिगोए थे, तो 1 गिलास चावल के लिए 1.5 गिलास पानी डालेंगे, क्योंकि जो खिले खिले चावल तभी बनते हैं। और पानी डाल के सोक करके रख दिया था, तो ये पानी मैंने जितना चावल में मुझे चाहिए था उतना ही मैंने डाला था। और फिर हम मेरे पुलाव बन कर के हो गए थे तैयार। और यहाँ पर मैं वानों की नज़र उतारने के लिए कर रही हूँ। लोबान और गुगन की धुनी मैंने साथ के साथ ये भी कर दिया था। और टाइम हो गया था 9 बजे के करीब टाइम हो गया था, लेट ही बनाने लगी थी। ये देखिए खिले खिले पुलाव, चावल, नमकीन चावल जो भी आप कहे तैयार हो गए हैं। आप लोग आइए, खा कर के ज़रूर बताइए, और ये बताइएगा आज का व्लॉग कैसा लगा। और आज का दिन हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, तो इसके लिए एक प्यारा सा कमेंट आप लोग कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। और मैं अपने चावल में जो पुलाव है मैं हमेशा उसमें घी डाल के खाती हूँ, वैसे तो मैंने छोंक में भी घी डाल दिया था। तो यही है आज का व्लॉग, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।